अम, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैं अपना पर्सपेक्टिव शेयर कर सकता हूँ। ये जो मेरा जो जो मेरी समझ कहती है वो ये कहती है कि हमने जैसे अभी बात किया कि प्रारब्ध जो है वो ऑलरेडी डिसाइडेड है। आपका बर्थ प्रॉमिस ऑलरेडी डिसाइडेड है और आपकी डेस्टिनीज जो है वो इंटरलिंक्ड होती हैं। और वो डेस्टिनीज इंटरलिंक करके उस तरह से मटेरियलाइज करती हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको कि अगर किसी की फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो वो सबको इम्पैक्ट करती है, सारे फैमिली मेंबर्स को इम्पैक्ट करती है, सिर्फ एक बंदे को नहीं करती है। तो वो डेस्टिनीज इंटरलिंक्ड होती हैं। तो हो सकता है कि उन पांचों पांडवों का जो वनवास जाना था वो डेस्टिनीज उनकी इंटरलिंक थी और उनकी लाइफ में वो कॉमन दुख भोगना या वो कॉमन कर्म ऑलरेडी डिसाइडेड था। इसीलिए वो पांच सोल्स एक ही घर में पैदा हुई और फिर उन्होंने साथ में वो कर्म भोगा। और दूसरी बात ये कि इसका एक और लॉजिक है जो अगेन गोइंग बैक टू भगवत गीता एंड महाभारत का जो एग्जाम्पल है। प्रारब्ध को चेंज नहीं कर सकते। अब अगर भगवान कृष्ण को पता है कि अभिमन्यु को मार दिया जाएगा, वो तो भगवान, उनको तो पता है ना, लेकिन उन्होंने उसको बचाया क्यों नहीं? उन्होंने उसको ये क्यों नहीं बोला कि बेटा आज तुम छुट्टी मार लो, आज सिक लीव ले लो, आज मत जाना तुम्हें मार देंगे? तो ऐसा नहीं हुआ ना। क्यों? तो बेसिकली द डेस्टिनी इज ऑलरेडी कास्ट इन स्टोन, इट इज ऑलरेडी रिटन। इवन द गॉड डज नॉट वांट टू इंटरफेयर एंड दे डोंट वांट टू चेंज। उस टाइम पे ऐसे ज्योतिषी होंगे जिन्होंने बता दिया होगा कि ये तुम्हारे घर में ऐसा होगा, तुम्हारे को ऐसी प्रॉब्लम होगी, लेकिन ज्योतिषी बता सकता है, चेंज नहीं कर सकता। एस्ट्रोलॉजी कैन टेल यू दैट इट इज गोइंग टू रेन, प्लीज कैरी एन अम्ब्रेला, बट एस्ट्रोलॉजी कैन नॉट स्टॉप द रेन। तो ये कर्म तो ये उसको तो भोगना ही पड़ेगा। और डेस्टिनीज इंटरलिंक्ड होंगी, इसीलिए वो सब उसी टाइम पे, उसी घर में, उसी टाइम पे दे दे टुक बर्थ इन दैट हाउस। दैट इज द एक्सप्लेनेशन दैट आई कुड अंडरस्टैंड। इसके अलावा तो मुझे कोई ऐसी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं पता। अगर किसी को पता है तो प्लीज फील फ्री टू ऐड। बट मेरी तो ये थैंक यू। अंडरस्टैंड, ये इट इज नॉट नॉट मॉडिफाइबल, इट इट हैज टू हैपन। या होना है तो बिकॉज वो होना है। कई बार मुझे ऐसा लगता है जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मेरा ब्रदर है हम्म। या कोई भी मेरी फैमिली में है, राइट। हम्म। अब सबके बर्थ टाइम अलग अलग हैं। उनका उसके हिसाब से, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से उनका जो है अलग अलग है। लेकिन उन पांचों भाइयों का बहुत सारी चीजें जो थी वो कॉमन थी। हम्म। सबने एक ही से शादी करी, द्रौपदी से, हाँ। राइट। सबने एक साथ एक इंद्रप्रस्थ सिटी बनाया। सब एक साथ जुए में सब कुछ हार गए। और उसके बाद सब पांचों जो वनवास के लिए गए इकट्ठे गए। तो ऐसा क्या चीज कॉमन थी जो उनमें, जो पांचों भाइयों के साथ एग्जैक्टली सेम पांचों पांचों की बुद्धि भ्रष्ट थी, पांचों के कर्म खराब थे, इसीलिए वो बनवास हुआ। क्योंकि अब ये अगेन बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि जब भी किसी का खराब टाइम आता है सबसे पहले उसका दिमाग खराब होता है। अगर दिमाग खराब नहीं होगा तो खराब टाइम नहीं आएगा। और मैं आपको एस्ट्रोलॉजिकली समझाता हूँ। फिफ्थ हाउस जो है वो विजडम का और इंटेलेक्ट का होता है। अगर फिफ्थ हाउस का कॉम्बिनेशन एट्थ और ट्वेल्थ हाउस से बनता है, पांच, आठ और बारह का अगर कॉम्बिनेशन बनता है तो वो दिमाग खराब करने के कॉम्बिनेशन होते हैं। और फाइव एट ट्वेल्व जब आता है तभी उसके डिसीजन मेकिंग खराब होती है, तभी उसके करियर में प्रॉब्लम आती है, तभी उसके काम में प्रॉब्लम आती है। तो ये कॉम्बिनेशन विजडम को खा जाता है, वो एट्थ हाउस। फिफ्थ हाउस इज विजडम। जब तक उसको नहीं खाएगा वो गलत काम ही नहीं करेगा ना। तो कर्म का ही तो फल हो गया ना फिर इवेंचुअली। आपने क्यों खेला जुआ? आप मत करो। आपने क्यों दांव पे लगाया द्रौपदी को? मत लगाओ। तो विजडम, यू लूज योर विजडम ना। उस टाइम पे जब दशा या खराब है तो आपका विजडम लूज हो गया ना। और जुए में हारे युधिष्ठिर भाई साहब, युधिष्ठिर ने अपनी काम खराब किया, लेकिन नकुल और सहदेव की तो कोई गलती नहीं थी, मे बी दे वर जस्ट पैसिव, लेकिन उनके साथ भी प्रॉब्लम हुआ। तो यही यही प्रॉब्लम है ना कि आपको आपको किसके साथ कहाँ पे आपका कर्म अटैच है। अब जैसे सीता को तो रावण ने उठाया था, लेकिन कुंभकर्ण को भी तो ठीक मार दिया ना। वो बेचारा तो सोता रहता था, वो उसने तो कुछ नहीं किया किसी के साथ में। लेकिन है। उसने रावण का साथ दिया ना। तो यू हैव टू यूज द विजडम कि आपको किसका साथ देना है ना। वो भी कर्म है ना। तो कर्म की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ ना करना भी कर्म है। अगर मैं कुछ नहीं कर रहा तो मैं, वो भी कर्म है कि मैं कुछ नहीं कर रहा। तो वो, दिस इज द साइकिल। तो ये यही मेरे को समझ में आया है कि आप अगर कुछ नहीं भी कर रहे तो भी आप कर्म कर रहे हो, बिकॉज नॉट डूइंग एनीथिंग इज ऑल्सो अ कर्म। So it is interrelated, like that. You don't have any option to not do any कर्म। या हाँ जी भरत जी। या थैंक यू। हाँ जी भरत जी बताइए।
भरत जी, यू आर रेजिंग योर हैंड। यू आर ऑन म्यूट सर। विकास जी, मेरा भी एक क्वेश्चन था। हाँ जी। मेरा क्वेश्चन ये था कि जो रावण था, हम्म। उनका जो बर्थ हुआ वो एक ब्राह्मण कुल में हुआ। वो हम्म। ब्रह्मा जी के पौत्र थे। हम्म। उन्हें पूरा वेदों का ज्ञान था, सब कुछ था। और वो आई थिंक अभी तक के सबसे बड़े एस्ट्रोलॉजर अगर हम देखें तो वही थे, जिन्हें चारों हम्म। वेदों का ज्ञाता बोला जाता है, जो माथे की मस्तक की रेखाएं पढ़ सकते थे। जब हम्म। उनके बच्चों का बर्थ हुआ तो उन्होंने सारे ग्रह अपने अकॉर्डिंग सेट कर दिए कि मेरे बच्चे इस अकॉर्डिंग होंगे। हम्म। ठीक है। देन उसके बावजूद भी उनको जो सोने की लंका मिली और जो कुछ मिला, अब वो उनका कर्मा था या पिछला प्रारब्ध था, ये हम्म। क्वेश्चन आज तक नहीं सॉल्व हो पाया। जिनको मतलब कि जिनको गति देने के लिए भगवान को खुद जन्म लेना पड़ा धरती पे। ये इसके तो ना मेरा दो क्वेश्चन तीन। ये है हाँ। कि मेरा क्वेश्चन ये है कि जब सब कुछ ग्रहों से ही होता है और जब ग्रह सारे उनके कंट्रोल में थे, इवन देन शनि भी उनके यहाँ बंदी था, तो उनको क्या ये नहीं पता था कि ये सब चीजें होने वाली है? अब इसका जो इसके दो तीन लॉजिक हैं। रामायण भी दो तीन टाइप की है ना। एक तो वो रामायण है जिसमें ग्लोरीफाई किया गया है कि रावण वॉज अ बैड गाय एंड राम किल्ड हिम बिकॉज उसने सीता का हरण किया था। रावण बहुत बड़ा भक्त था, वो तो बात पक्की है, क्योंकि उन्होंने शिव जी को अपना सर चढ़ा दिया था। एक बार क्या हुआ था, नारियल नहीं था तो उन्होंने अपना सर चढ़ा दिया था शिव जी को, तपस्या कर साधना करते हुए। तो शिव जी ने उसको 10 सर का वरदान दिया था। वो भी एक स्टोरी है। रावण एस्ट्रोलॉजर भी था। एक रावण संहिता करके एक बुक आती है जिसमें पूरी रावण की मेथोडोलॉजी है, जिसमें वो प्रिडिक्शन करने की वो सारी उसमें उसमें रूल्स हैं उसके। मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि रावण को मालूम था कि विष्णु जी ने अवतार लिया है इन द फॉर्म ऑफ राम। तो रावण ने सोचा कि यार अगर मरना ही है तो फिर विष्णु के हाथ से मरो, क्योंकि मेरे को तो मरना तो है ही एक दिन। तो एक दिन मैं वाई नॉट कि मैं विष्णु के हाथ से मरूं, तो फिर मैं अमर हो जाऊंगा। तो ये सारा लीला जो उसने रची कि सीता को उठाया लेके गया, वो सब उसने जानबूझ के किया। आपको पता है जब राम ने लंका पे चढ़ाई करी थी, अगले दिन सुबह वॉर स्टार्ट होनी थी, लंका पे चढ़ाई स्टार्ट होनी थी, तो राम ने एक हवन किया था विजय प्राप्त करने के लिए रामेश्वरम में, जहाँ पे शिवलिंग स्थापित है। इंडिया में, साउथ इंडिया में है रामेश्वरम, तमिलनाडु है। रामेश्वरम में जब राम ने तपस्या करी थी, पूजा करी थी, रावण के ऊपर चढ़ाई करने से पहले, तो उसको एक ब्राह्मण चाहिए था जो उसको यजमान बना के पूजा करवाएगा। वो ब्राह्मण भी रावण ही था। उसने रावण को रिक्वेस्ट किया था कि आप ही मेरे ब्राह्मण बनो और आप ही मेरे को यजमान बना के उस पूजा में जीतने का मुझे एक पाठ करवाओ। तो रावण खुद वहां पे आया था। उसने खुद राम जी को वो पूजा कराई थी और उसने उस पूजा को करवा के एज अ ब्राह्मण राम को आशीर्वाद दिया था, विजयी भव। जबकि उसको पता था कि राम मुझे ही मारने आ रहा है अगले दिन। तो ये भी एक लॉजिक है कि रावण engineered the whole thing because he wanted to get moksha. He wanted to kill with the hands of by the hands of Vishnu. तो इसके बड़े सारे वर्जन हैं रामायण के। आप अगर अच्छा, पढ़ोगे तो आप देखोगे। मेरा एक क्वेश्चन और था। हम्म। अभी हम जो एक चार्ट बनाते हैं, जब हम बर्थ चार्ट बनाते हैं, हम्म। तो अभी तो जिससे सॉफ्टवेयर वगैरह आ गए, बट जब हम्म। हम हैंड हैंड रिटन उसको करते हैं, आप देवी दयाल जी की एक वो आता है पंचांग, उसके अकॉर्डिंग हम्म। चलते हैं। हाँ जी। बट जब हम सिस्टम पे जाते हैं तो वो क्या वो सॉफ्टवेयर उसी पंचांग के अकॉर्डिंग चलता है, या उसका अलग मतलब सॉफ्टवेयर है, या उसका अलग प्रेडिक्शन का फॉर्मूला है? सेम सॉफ्टवेयर है। आपका जो एफएमएस जो है पंचांग है वो सेम है। आयनांश थोड़ा सा फर्क हो सकता है। आयनांश बेसिकली वही है, कैलकुलेशन जो बता रहा था ना, 14 जनवरी को मकर संक्रांति है या 23 दिसंबर को मकर संक्रांति है इंडियन और उसके सिस्टम में। अयनांश का थोड़ा सा फर्क होता है। एक चित्रपक्ष अयनांश होता है, एक लाहरी अयनांश होता है, एक केपी अयनांश होता है। वो डिपेंड करता है कि वो कौन सा उसने स्टार्टिंग पॉइंट लिया था। 291 एडी लेते हैं कुछ लोग, 296 एडी लेते हैं, जहां पर सन 0 डिग्री का होता है और मून 0 डिग्री के स्टार्टिंग पॉइंट, क्योंकि हम अर्थ की मूवमेंट को हम लेते हैं, वो नहीं लेते हैं। अयनांश कैन बी डिफरेंट बट पंचांग इज द सेम। वो प्लैनेट कौन से घर में होगा, कैसे मूव करेगा, वो सेम होता है। वो आजकल सॉफ्टवेयर है तो वो आपको इमीडिएटली दे देता है। ठीक है। आई थिंक गुड सेशन। आई थिंक बहुत टाइम हो गया। आई एम श्योर एवरीबडी हैज टू गो। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक यू। थैंक यू।